बांग्लादेश में 12 जिलों में भीषण बाढ़ आई है। इस विनाशकारी बाढ़ को लेकर वहां के कुछ संगठन भारत पर दोष मर रहे हैं। बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रोपेगेंडा भी जोर पकड़ रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि भारत ने त्रिपुरा के बांध को खोल दिया, जिसके कारण बांग्लादेश के निचले हिस्सों में तबाही आई। इस मामले पर अब भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है और इन आरोपों को निराधार बताया। अब क्या है एमईए यानी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बयान, कौन लोग शामिल है भारत विरोधी प्रोपेगेंडा में, इसके अलावा बांग्लादेश में कहां से आई बाढ़, जानेंगे सब कुछ आज के इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर क्या कहा, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि बांग्लादेश में आई बाढ़ के लिए भारत जिम्मेवार नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश में यह अफवाह है कि बाढ़ की वजह त्रिपुरा में बांध का दरवाजा जो खोला गया है वो है, ये सच नहीं है, ये कहा है विदेश मंत्रालय। अब बांग्लादेश में बाढ़ के कारण क्या है, इसको समझिए। मंत्रालय ने कहा कि भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली गोमती नदी के आसपास के इलाके में ये साल सबसे ज्यादा बारिश हुई। इस वजह से दोनों तरफ समस्या, दोनों देश के बीच मौजूद नदियों में आने वाली बाढ़ एक साझा समस्या है, जिसको दोनों देशों के लोगों को समझना पड़ेगा। इससे निपटने के लिए दोनों देशों के सहयोग की भी जरूरत है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि डम्बूर बांध बांग्लादेश की सीमा से 120 किलोमीटर से अधिक दूर है। ये कम ऊंचाई यानी करीब 30 मीटर का बांध है जो बिजली पैदा करता है और यह बिजली ग्रिड में जाती है, जिसको बांग्लादेश को भी त्रिपुरा से 40 मेगावाट बिजली मिलती है। बता दें, बांग्लादेश में 12 जिलों में भीषण बाढ़ आई है। दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश में 35 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सैकड़ों घर पानी में डूब गए हैं और लोग छतों पर फंसे हुए हैं। बांग्ला अखबार प्रथम अलो के मुताबिक बाढ़ बारिश की वजह से हुए हादसों में अब तक करीब 12 लोगों की मौत हो चुकी है। टेलीकम्युनिकेशन बंद होने की वजह से बहुत जानकारियां नहीं मिल पा रही। अंतरिम सरकार के कुछ नेता समेत खालिदा जिया की पार्टी के कुछ नेता भी इस बाढ़ के लिए भारत को दोषी बता रहे हैं। ढाका ट्रिब्यूनल के मुताबिक बांग्लादेश की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सलाहकार नाहिद इस्लाम ने कहा था कि भारत ने बिना चेतावनी पानी छोड़ दिया, ये अमानवीय है। सोशल मीडिया पर भी भारत विरोधी लहर देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम के बाद अब पड़ोसी मुल्क के कट्टरपंथी भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने में जुट गए। पिछले कई घंटों से सोशल मीडिया पर इंडिया आउट और शेम ऑन इंडिया जैसे ट्रेंड्स चल रहे। भारतीय सामानों के बहिष्कार के नारे उछाले जा रहे हैं। बांग्लादेश की मीडिया में भी ऐसी खबरें आई हैं जिसमें दावा किया गया है कि देश के कुछ हिस्सों में भारत के कारण बाढ़ आई। कहा जा रहा था कि बांग्लादेश के सीमावर्ती जिलों में आई बाढ़ त्रिपुरा के डम्बूर बांध के खुलने से कारण आई, जिस पर भारत ने अब कड़ी प्रतिक्रिया दी। अब जाते जाते भारत विरोधी प्रोपेगेंडा में किन किन संगठनों की भूमिका है, ये भी जान लेते हैं। जमाले इस्लामी और छात्र शिविर जैसे संगठनों ने इस अवसर का फायदा उठाते हुए बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया। इन संगठनों ने जनता के बीच ये संदेश फैलाया है कि भारत बांग्लादेश के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया जो है अपनाया जा रहा है और यह बाढ़ उसी की साजिश का हिस्सा है। सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे इन संदेशों ने जनता के बीच गहरी चिंता और आक्रोश पैदा कर दिया। अब हमने आपको बांग्लादेश, त्रिपुरा बांध, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सारे बयान से आपको रूबरू करा दिया। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।